वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग किडनी गुर्दा से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 65 क्वेश्चन को कवर किया गया। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 201, मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्राकृतिक फिल्टर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को गुर्दा, किडनी या वक भी कहते हैं। तो गुर्दे शरीर में फिल्टर का कार्य करते हैं और दूषित रक्त और दूषित विषाक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें शरीर का प्राकृतिक फिल्टर भी कहा जाता है। इसको उत्सर्जन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, गुर्दे किडनी के प्रमुख कार्य कौन से हैं? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का 2 प्रमुख कार्य होते हैं, तो हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरों को शरीर से बाहर निकालना, रक्त को शुद्ध करना और शरीर में पानी, तरल पदार्थ और खनिजों आदि का नियमन करना होता है। तो रक्त को शुद्ध करता है प्रमुख कार्य है इसका। क्वेश्चन नंबर 203, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में गुर्दे किडनी कहाँ होती है, इसका स्थान कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन गुर्दे पेट के अंदर पीछे के हिस्से में और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, पीठ के भाग में, छाती की जो पसलियाँ होती है पीठ के भाग में, वहाँ पर सुरक्षित तरीके से होते हैं गुर्दे। जैसे कि मनुष्य में किडनी उदर गुहा एक रिक्त स्थान होता है पेट में, तो इसको रेट्रोपेरिटोनियम नामक रिक्त स्थान में स्थित होते हैं, किडनी होती है, गुर्दे होते हैं। तो गुर्दे कहाँ होते हैं? हमारे किडनी उदर गुहा में रेट्रोपेरिटोनियम नामक रिक्त स्थान में स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, मनुष्य के शरीर का कितने प्रतिशत रक्त गुर्दे किडनी से पंप होकर दिल और मस्तिष्क में जाता है? तो इस क्वेश्चन का 20 से 25% तक, तो 25% तक शरीर मनुष्य के शरीर का रक्त तो गुर्दे से पंप होकर दिल और मस्तिष्क में जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक वयस्क मनुष्य के गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? एक वयस्क पुख्त मनुष्य के गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन के अंदर 12 सेंटीमीटर, तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, अबाउट 5 इंच, तो इंच पे के तो 5 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 206, वयस्क पुरुष के गुर्दे का वजन कितना होता है? वयस्क पुरुष के गुर्दे का किडनी का वजन कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का 140 ग्राम, एवरेज 140 ग्राम, किसी का 150 ग्राम भी होता है और 170 तक हो सकता है। और जैसे कि मैंने जब बच्चा जन्म लेता है तो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनकी किडनी का वेट 20 से 35 ग्राम तक होता है और पुख्त मनुष्य का जो गुर्दे का वजन उससे 10 गुना या 14 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 207, मनुष्य के शरीर में नेफ्रॉन किसे कहते हैं? यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन, तो नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का खून को साफ करके पेशाब यूरिन बनाने का कार्य करने वाले गुर्दों की सबसे छोटी एवं बारीक यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 208, मानव गुर्दे के नेफ्रॉन के मुख्य 2 हिस्से कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन ग्लोमेरुल्स और ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुल्स और ट्यूब्यूल्स मानव गुर्दे के नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, मानव गुर्दे किडनीज में ग्लोमेरुल्स का कार्य क्या होता है? तो ग्लोमेरुल्स जो नेफ्रॉन के हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुल्स नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ग्लोमेरुल्स नेफ्रॉन रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है, फिल्टर का काम करता है, इसी की छन्नी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 210, मानव गुर्दे में सर्पाकार ट्यूब्यूल्स का कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सर्पाकार ट्यूब्यूल्स का कार्य आरओ का काम करती है। जैसे कि हमारा जो वाटर का आरओ प्लांट होता है, वैसे ही ये जो घुले हुए अनावश्यक लवणों को हटा देती है।
आरओ का फुल पर रिवर्स ओवरसीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211। मानव शरीर के पेशाब यूरिन का अवशोषण कहाँ होता है? किडनी के अंदर कहाँ होता है? इस क्वेश्चन ट्यूब्यूल्स में होता है, जो एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक भाग है ट्यूब्यूल्स, तो उसमें होता है पेशाब का यूरिन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 212। ग्लोमेरुल्स के नाम से जानी जानी जाने वाली छन्नी 24 घंटों में कितना यूरिन बनाती है, कितना यूरिन बाहर निकालती है? तो 1.2 से 1.5 लीटर तक ये यूरिन बाहर निकालती है, और हमारी किडनी पेशाब बनाती है तो 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 213। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जरूरी पदार्थों को रखकर अनावश्यक पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकालते हैं? इस क्वेश्चन का होता है गुर्दा, किडनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 214। मनुष्य के शरीर में मौजूद लगभग 7 लीटर रुधिर में, खून में प्रतिदिन करीब कितनी बार छनाई और सफाई होती है? तो हमारे शरीर में 5 से 7 लीटर रुधिर होता है, तो इसकी कितनी बार छनाई और सफाई होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर 400 बार। तो मनुष्य के शरीर में मौजूद लगभग 5 से 7 लीटर खून होता है, तो उसकी प्रतिदिन करीब 400 बार छनाई और सफाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 215। खून में उपस्थित लाल रक्त कणों एरिथ्रोपोइटिन की मदद से कहाँ होता है? क्या इस क्वेश्चन का उत्तर है ये अस्थि मज्जा में होता है। खून में उपस्थित लाल रक्त कणों एरिथ्रोमाइट की मदद से अस्थि मज्जा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर अस्थि मज्जा में होता है। तो खून में उपस्थित लाल रक्त कणों जिस एरिथ्रोटिन की मदद से कहाँ उत्पादन होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रक्त कण, तो जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, तो इसका उत्पादन किसकी मदद से होता है? तो एरिथ्रोपोइटिन की मदद से होता है। तो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 216। एरिथ्रोपोइटिन किस अंग में बनता है? तो इस क्वेश्चन गुर्दे में, किडनी में बनता है। क्वेश्चन नंबर 217। किसकी मात्रा में अत्यंत कमी या वृद्धि गुर्दे के रोग का संकेत है? किसकी मात्रा में अत्यंत कमी या वृद्धि गुर्दे के रोग का संकेत है? इस क्वेश्चन का पेशाब, यूरिन। क्वेश्चन नंबर 218। प्रथम गुर्दा किडनी ट्रांसप्लांट सन 1954 में किसने 2 जुड़वा बच्चों कर किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर जोसेफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 219। मानव शरीर में पेशाब, यूरिन किस अंग में बनता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का गुर्दे किडनी में बनता है। जो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का एक भाग ग्लोमेरुल्स में बनता है पेशाब। क्वेश्चन नंबर 220। स्त्री और पुरुष दोनों में गुर्दे की रचना, स्थान और कार्यप्रणाली कैसी होती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 221। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः कितने गुर्दे किडनी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का 2 गुर्दे होती है, 2 किडनी होती है, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 222। गुर्दे क्या उत्पादन करते हैं जो हमारे शरीर में धमनियों को संकुचित, जकड़न कर सकते हैं और जिसके कारण रक्तचाप में बदलाव आता है? तो इस क्वेश्चन का हार्मोन। तो गुर्दे अनेक प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कैल्सीट्रियोल, रेनिन और एरिथ्रोपिटिन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 223। मनुष्य के गुर्दे, किडनीज कौन सा विटामिन बनाते हैं? इस क्वेश्चन का विटामिन डी बनाते हैं, और हमारे शरीर में लीवर में विटामिन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 224। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। याद रखना है, कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, तो विटामिन के रासायनिक नाम में पता होना चाहिए। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 225। गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए कौन सा पेय सबसे अधिक अच्छा होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पानी। क्वेश्चन नंबर 226। डायलिसिस मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन गुर्दे, किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 227।
क्या रक्त को साफ करने के लिए गुर्दे की तरह ही कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का हेमोडायलिसिस रक्त को साफ करने के लिए गुर्दे की तरह ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 228, किसे कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हेमोडायलिसिस को कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 229, भारत में पहला सफल गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का उत्तर 1971 में डॉक्टर मोहन राव और डॉक्टर के.वी. जोनी के नेतृत्व में कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 230, स्वस्थ गुर्दे किडनी किसे पेशाब में जाने से रोकते हैं? तो इस क्वेश्चन का लाल रक्त कोशिकाओं, तो रेड ब्लड सेल्स को। क्वेश्चन नंबर 231, जैविक विज्ञान में जीव विज्ञान में उपयोग किए जाने वाला शब्द रेनल किस अंग से जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का तो गुर्दे किडनी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे गुर्दे की कार्य प्रणाली के अध्ययन को वक्कीय शरीर विज्ञान कहा जाता है, जबकि गुर्दे की बीमारियों से संबंधित चिकित्सीय विद्या को मेद विज्ञान कहा जाता है, या इंग्लिश में नेफ्रोलॉजी कहलाती है। तो गुर्दे की बीमारी की से संबंधित चिकित्सा पद्धति को चिकित्सा विज्ञान को क्या कहता है? तो मेद विज्ञान या नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 225, क्रॉनिक गुर्दे रोग का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन गुर्दे क्षतिग्रस्त होना, तो इसको क्रॉनिक गुर्दे रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, गुर्दे की बीमारी के प्रमुख 2 कारण कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का मधुमेह, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 234, ज़्यादा पानी पीने से मनुष्य के गुर्दे में क्या समस्या की स्थिति आ सकती है? तो इस क्वेश्चन हाइपोनेट्रेमिया, तो हाइपोनेट्रेमिया की स्थिति आ सकती है। हमें ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, कम पानी भी नहीं पीना चाहिए, जो लिमिट में पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 235, गुर्दों में रक्त का प्रभाव अन्य कौन से प्रमुख अंगों में रक्त के प्रभाव से अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का हृदय, लीवर और दिमाग। तो गुर्दे में रक्त का प्रभाव जैसे कि 25% होता है और दूसरे हृदय और लीवर और दिमाग से अधिक होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमने ये मानव शरीर ह्यूमन बॉडी से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का एक 500 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है। इससे पहले भी मैंने मानव शरीर से संबंधित चार वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आप हमारा ये सीरीज जैसे जैसे वीडियो अपलोड हम प्रोवाइड करते रहेंगे, वैसे वैसे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए कितने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो देख सकते हो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे ये टॉपिक को आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से कवर करने का। तो इसमें लीवर जैसे कि किडनी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए। तो टोटल इस वीडियो में 65 क्वेश्चन है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और हमारे ड्रीम केबीसी जीके में हम जीके के लगभग 35,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप कोई भी टॉपिक से हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। हमें इंडिया के कोई भी स्टेट के बारे में आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल में वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 236, इंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD क्या है? इस क्वेश्चन का जब गुर्दे के कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो उसको इंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, किडनी फेल। क्वेश्चन नंबर 237 मानव गुर्दे किडनीज कौन से प्रमुख महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर को स्थिर बनाए रखते हैं? इस क्वेश्चन को सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 238 किडनी कौन सा हार्मोन पैदा करता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का रेनिन हार्मोन, जो किडनी में जो मैंने आप आगे बताया कि रेनिन हार्मोन पैदा होता है, तो वो किसको नियंत्रित करता है? तो ब्लड प्रेशर, हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 239 किडनी कमर के ऊपर हमारे शरीर के पीछे की ओर किसके आकार वाला अंग होता है? किडनी का आकार किसके आकार जैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का बीन,
के आकार जैसा होता है। जैसे कि आपको इसकी साइज़ बताओ, हमारी मुट्ठी के जितनी साइज़ का किडनी होता है और हमारा हार्ट भी हमारी मुट्ठी की साइज़ जितना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 240, हमारे शरीर से कचरे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या है? अगर आप हमें किडनी से संलग्न समस्या होती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, श्वसन सांस लेने में तक दम की बीमारी होती है, चेहरा और पैर आदि पर सूजन का होना, ये किडनी की समस्या होती है। तो आपको रिपोर्ट करवाना चाहिए और इसका जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि आपको आगे की लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। क्षमा चाहते हैं, मैं आपको कहने का मतलब ऐसा नहीं है आपको कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसी भगवान से दुआ करते हैं। और जैसे कि हृदय संबंधी रोग, मधुमेह और पीठ दर्द आदि की प्रॉब्लम आते हैं किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 242, मानव निकासीय प्रणाली में निकास की इकाई का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का नेफ्रॉन नाम है। क्वेश्चन नंबर 243, जब बॉमन कैप्सूल और ट्यूबुली को एक साथ किडनी में रखा जाता है तो उसे क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का नेफ्रॉन, तो उसे बॉमन कैप्सूल और ट्यूबुली को एक साथ में नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 244, किडनी के फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? तो इस क्वेश्चन का किडनी प्रत्यारोपण, तो हमें किडनी प्रत्यारोपण करवाना चाहिए क्योंकि डायलिसिस करवाते तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुश्मन को भी ये प्रॉब्लम ना है। क्वेश्चन नंबर 245, मनुष्य की निकासी व्यवस्था में अंग होते हैं तो कौन से अंग होते हैं? तो इसकी उत्तर है 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा होते हैं निकासी उत्सर्जन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 246, मनुष्य में किडनी उदर गुहा में किस नाम से रिक्त स्थान में स्थिर होती है? हमारे पेट में जो रिक्त स्थान होता है तो कौन सा नाम का रिक्त स्थान होता है जहाँ हमारी किडनी होती है? तो इसके रेट्रोपेरिटोनियम में जो हमारा पेट में एक रिक्त स्थान होता है जहाँ किडनी होती है, वृक्क, इसको वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। और जैसे कि ये मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 247, वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्च महीने के दूसरे बृहस्पति गुरुवार थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड किडनी डे को मनाने की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याओं और उसके उपचार के बारे में जागरूक करना था। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ किडनी डिजीज और जैसे कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ किडनी डिजीज एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने किडनी के रोगों की बढ़ती समस्या की वजह से विश्व गुर्दा दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2006 से मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 12 मार्च को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 248, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का गुर्दों की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। मैंने इसका आंसर आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 249, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इस क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो कम पानी पीते हैं तो पथरी की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 250, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो इस क्वेश्चन कैडमियम के प्रदूषण से कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 251, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो इस क्वेश्चन था वृक्क या किडनीज, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 252, मानव वृक्क, गुर्दा, अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 253, वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा, चर्बी तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिस अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा और विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो इसके वृक्क या गुर्दा, किडनी। क्वेश्चन नंबर 254, वृक्क, गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन था नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 250, मानव शरीर का वह कौन सा अंग जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर भी पहले आ गया। इस क्वेश्चन गुर्दे।
क्वेश्चन नंबर 256, मानव शरीर के गुर्दे कौन सा कार्य करते हैं? इस क्वेश्चन का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, यहाँ पे पेशाब कहाँ बनता है, मूत्र कहाँ बनता है? तो इसकी संग्राहक वाहिनियों में बनता है पेशाब। क्वेश्चन नंबर 258, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो इस क्वेश्चन में मूत्राशय में एकत्रित होता है मनुष्य के शरीर में मूत्र, पेशाब। क्वेश्चन नंबर 259, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 260, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ट्राईयूरेटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुर्दा प्रभावित होता है विल्स रोग में। क्वेश्चन नंबर 262, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? इस क्वेश्चन का सोडियम क्लोराइड, निर्जलीकरण, पानी नहीं पीते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 263, हैंडले का लूप का कार्य संबंधित किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आप हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक हमारा लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अगर इसके आगे के पार्ट भी आप देखना चाहते हो, 200 क्वेश्चन तक के 4 पार्ट हमने अपलोड किए थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो वीडियो की आपको लिंक मिलेगी। तो हम पूरा प्रयास करेंगे शरीर विज्ञान, मनुष्य के शरीर से संबंधित 1000 क्वेश्चन तक की वीडियो हम अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द। तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे।